मैं कोचिंग क्लास खोलना चाहता हूँ। क्यों? स्कूल में क्लास को पढ़ाने में मन नहीं लगता? स्कूल की सैलरी जरूरतों के लिए पूरी नहीं पड़ती, फुल स्टॉप। तो फिर अपनी जरूरतों को कम कर लो बेटा। कम करें तो जरूरतें सपने में आती हैं बाबूजी। बाबूजी, सपने ना देखना तो हमारे बस में नहीं है ना। डॉट 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 डॉट। इसीलिए बाबूजी मैं सोच रहा था कि मैं कोचिंग क्लास खोल लूं तो कुछ एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी बाबूजी। डॉट 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 डॉट। बेटा तुम्हें मालूम है हमारे देश को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से कहा जाता है? जी बाबूजी, फुल स्टॉप। क्योंकि हमारा देश आज भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों दृष्टि में पिछड़ा है। फुल स्टॉप। हमारा देश पिछड़ा हुआ क्यों? उसका कारण है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बहुत पिछड़ा है। फुल स्टॉप। और हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम क्यों पिछड़ा हुआ है ये मैं तुझे बताता हूं। क्योंकि हमारे यहां शिक्षा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए शिक्षा नहीं है। क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं है। और अच्छे टीचर्स क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छे टीचर्स क्लास नहीं लेते, कोचिंग क्लासेस लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं। जो पैसा दे वो आए, जो पैसा ना दे वो राम लुभाए। बाबूजी, आजकल तो इतने सारे कोचिंग क्लासेस हैं, इतने सारे टीचर्स ट्यूशन लेते हैं, तो सबके सब गलत है क्या? क्वेश्चन मार्क। गलत नहीं है, लेकिन उनका तरीका गलत। माँ बाप और बच्चे सबके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि जब तक कोचिंग क्लास में नहीं जाओगे नंबर 1 नहीं आओगे। बाबूजी, कंपटीशन कितना है? डॉट 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 डॉट। तो बेटा कंपटीशन से लड़ने की कोचिंग दो ना। बाबूजी, कोचिंग तो सिर्फ एक गाइडेंस होती है। फुल स्टॉप। और गाइडेंस के लिए इतनी लंबी चौड़ी फीस कि माँ बाप को लोन लेना पड़ता है। बाबूजी, प्रेशर कितना होता है? 96% लाओ, 97% लाओ। ये प्रेशर कौन डालता है? माँ बाप। क्योंकि माँ बाप को सोसाइटी में बैठकर बात करने में मजा आता है। मेरे बच्चे के 96% आए हैं, मेरे बच्चे के 97% आए हैं। बाबूजी, पढ़ाई कितनी टफ है, तो माँ बाप भी क्या करें? क्वेश्चन मार्क। कम से कम बच्चों पर इतना प्रेशर तो ना डालें बेटा। बाबूजी, कल को हम भी चाहेंगे कि गज और गिल्लू MBA करें, इंजीनियरिंग करें, और उसके लिए हमें उन्हें किसी न किसी कोचिंग क्लास में भेजना ही पड़ेगा, और उसकी फीस भी हमें देनी पड़ेगी। फुल स्टॉप। और जिनके माँ बाप वो फीस ना दे पाए उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। वो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे बाबूजी, और मैं उनको पढ़ाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखूंगा। फुल स्टॉप। भैया आप बोलो ना। बाबूजी, अपने गोमू की नीयत बिल्कुल साफ है। देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं ताकि जब उनकी बारी फीस भरने की आए तब उनके पास फीस के लिए पैसे हों। बाबूजी, हमारे बच्चों के लिए प्लीज परमिशन दे दीजिए। डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो तुम्हें एक वादा करना होगा। अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर तुम औरों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। बाबूजी, मैं वादा करता हूं। फुल स्टॉप। ठीक है, अब तूने आज इतनी मेहनत की है, मुझे खुश करने के लिए गधा बना है, तो मुझे भी ये परमिशन देने के लिए, तुझे खुश करने के लिए गधा ही बनना पड़ेगा।
बाबूजी। ठीक है गोमुख भैया, आप कोचिंग क्लासेस खोल लो। थैंक यू गुलाब प्रसाद। हरिओम हरिओम हरिओम। थैंक यू बाबूजी। हरिओम बाबूजी, हरिओम। लेकिन बाबूजी, अगर वो विद्याशंकर हमारे घर पे आए और घर पे छापा मार दिया तो बेटा, उस समस्या से इसे खुद निपटना पड़ेगा। मैं इसे विद्याशंकर से नहीं बचाऊंगा। नहीं बाबूजी, टेंशन की कोई बात नहीं है। कॉमा, डोंट वरी भैया। भैया वो मेरे पार्टनर है ना, निगम सर, उनकी सेटिंग है, वो मैनेज कर लेंगे। डॉट 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 डॉट। सेटिंग पक्की है? हाँ। ठीक है तो फिर वाह वाह, बधाई हो गोमुख भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। आइए भैया, मैं आपको प्लान बताता हूँ। डॉट डॉट डॉट। आजा आजा। आपको दुख हुआ ना बाबूजी? हुआ तो फिर आपने गोमुख भैया को परमिशन क्यों दी? बेटा, तूने आज गोमुख के तेवर देखे थे? वो हर सवाल का जवाब लेकर तैयार खड़ा था। जब बच्चा इतने जवाब लेकर तैयार खड़ा हो तो माँ बाप को ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए बेटा, क्योंकि बेटे के पास हर बात का जवाब होता है। वक्त ही एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, और वही गोमुख को जवाब देगा। अच्छा प्लान। डॉट डॉट डॉट। हेलो, माई सेल्फ घोटक केसरी नारायण, 25% पार्टनर ऑफ कोचिंग क्लासेस। भैया आप पार्टनर कब बने? डॉट 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 डॉट। किसने बनाया? क्वेश्चन मार्क। अभी अभी बना, और मैंने खुद ने बनाया। क्या है ना गोमुख, तू बिल्कुल सीधा है, और जब तक ये बिजनेस में किसी चालाक दिमाग का इंजन नहीं लगेगा, ट्रेन डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी कैसे? हा? क्या है ना निगम सर, ये हमारा गोमुख है ना, वो बेचारा गाय है, गाय। गाय? अरे दुधारू गाय है। कोई नई बात नहीं है निगम सर। और क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि आप हमारी दुधारू गाय का दूध निकाल कर पी जाएं, और हमारी ये जो दुधारू गाय है वो सूखी घास खा के सूखा गोबर करती रह जाए। भैया, आपको निगम पर ट्रस्ट नहीं है? निगम पर? कोई नई बात नहीं है सर। मुझे तो खुद पर भी ट्रस्ट नहीं है, पूछे इससे। भैया एक मिनट। निगम सर, आप भैया की बात का बुरा मत मानना। डॉट 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 डॉट। भैया ऐसे ही है। डॉट 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 डॉट। अरे नहीं 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 नहीं, बुरा क्या मानना, भगवान की छोटी मोटी गलतियों का। वही तो। क्या? नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था घोटक भैया, एक बार अपनी ये कोचिंग क्लास खुल गई ना, हाँ, तो समझिए कि आपकी लॉटरी निकल गई। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन निगम सर, ये कोचिंग क्लासेस खोलेंगे कहाँ? क्वेश्चन मार्क। अब जगह लेनी पड़ेगी, आजकल रेंट बहुत ज्यादा है ना। अब क्या है कि अगर मेरे पास आपके जैसा बड़ा घर होता तो मैं तो अपने घर में खोल देता। अब आपके घर में तो नहीं खोल सकता ना, कि खोल सकता हूं? खुल जाएगी कोचिंग क्लासेस सर, लेकिन क्या है कि पार्टनरशिप बढ़ जाएगी। हैं? टीचर हमारा, जगह हमारी, तो फिर पार्टनरशिप तो मंजूर है। अरे तो फिर दूसरा स्टेशन कहाँ दूर है? काम शुरू करो। मैं मैनेजमेंट हैंडल करूंगा। ओके। बच्चे मैं ढूंढ कर लाऊंगा और पढ़ाएंगे गोमुख बाबू। पढ़ा तो मैं भी सकता हूँ, मतलब एक दो बार पढ़ लूंगा तो पढ़ा भी लूंगा। लेकिन क्या है ना निगम सर, बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए बस। हाँ।
लॉस घोटक भैया, इस देश में कुछ ही धंधे ऐसे हैं जिनमें रिसेशन कभी नहीं आता है। डॉक्टरी का धंधा और एजुकेशन का धंधा। जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, इस धंधे में चांदी ही चांदी थी। अरे तो फिर शुरू करते हैं ना, चिड़ियाघर ट्यूशन क्लासेस। अरे क्या बात है, माँ के नाम पे रखा है ना, बाबूजी भी खुश हो जाएंगे। कैसी हो चिड़िया? आज मैं तुम्हारे पास एक शिकायत लेकर आया हूँ। ये है ना अपना बीच वाला ... वो गोमुख न, ये कुछ ऐसा करने जा रहा है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे चिड़िया, वो कोचिंग क्लासेस खोलने जा रहा है। मैं भी ट्यूशन देता था, मगर 2 पे 2 फ्री देता था, ताकि वो बच्चे जो फीस ना दे सके वो भी पढ़ सके, वो भी आगे बढ़ सके। पर ये अपना ये ... ये सीधा है। और वो नचनिया, वो विद्याशंकर, वो एजुकेशन सेक्रेटरी बन गया और वो छापे मार रहा है। मुझे डर है कि अपने गोमुख को लालच न पकड़ ले और वो विद्याशंकर उसे न पकड़ ले। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा चिड़िया, मैं क्या करूं? आज मयूरी बहुत खुश है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। ... क्या दिमाग लगाया तुमने। इसलिए आज मयूरी तुम्हारे दिमाग की मालिश करेगी, इससे तुम्हारा दिमाग और तेज हो जाएगा। हाँ भाई, अब कोचिंग क्लासेस चलाने के लिए दिमाग तो तेज करना ही पड़ेगा। ... कैसा लग रहा है? धीरे धीरे मयूरी, धीरे। अरे धीरे। कोयल और तेज। आजकल मैं राजधानी में टिकट चेक करता हूँ। ये हावड़ा की स्पीड से नींद नहीं आएगी मुझे। स्पीड पकड़ो कोयल। आपको नहीं लगता आप दोनों भाई को ज्यादा ही स्पीड पकड़ रहे, जिसमें बाबूजी पीछे रह गए हैं? कोई नई बात नहीं है कोयल, जमाना बदल रहा है और बाबूजी तो अभी भी स्टीम इंजन की ट्रेन पर सवार है। जमाना बुलेट ट्रेन का है और हमें बुलेट ट्रेन पकड़नी है, समझी? बुलेट ट्रेन पकड़ने में हमारे को पैसेंजर छूट जाए तो? कोयल छोड़ कौन रहा है? बाबूजी की बर्थ कंफर्म है। हाँ, लेकिन उनकी मर्जी के बिना। इसी बात की तो चिंता है। बाबूजी की मर्जी के खिलाफ काम कर रहा हूँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फुल स्टॉप। गलत कैसे होगा? तुम भी ना, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहे हो, अपनी बीवी को लंदन घुमाने के लिए कर रहे हो, और फिर तुम तो बाबूजी को भी लंदन लेकर जाओगे। सोचो, आज बाबूजी यहाँ संस्कार देते हैं, कल लंदन जाकर वहाँ के लोगों में संस्कार बांटेंगे। इससे देश का ही नहीं विदेश का भी भला होगा। तुम देश के साथ साथ दुनिया का भी भला करोगे। सबका भला करने के चक्कर में कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कोयल शुभ शुभ सोचो। अरे कल हम कोचिंग क्लासेस का उद्घाटन कर रहे हैं बाबूजी के ग्रीन सिग्नल से। अब बाबूजी जिसे हरी झंडी दिखाए उसका बुरा कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, नहीं। मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ बेटा। मैं रूखी सूखी खाऊंगा, मगर तुम्हारी इस ट्रेन को मैं हरी झंडी नहीं दिखाऊंगा बेटा। वैसे कोई नई बात नहीं है बाबूजी। पर बाबूजी, क्या आप नारियल फोड़ के हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? क्वेश्चन मार्क। बेटा, एक बार मैंने नारियल फोड़ा था, पता, नारियल फूट के तेरी माँ के सर पे जाके लगा था और मेरा बैंड बज गया था। अब तुम देख लो बेटा, किसी का सर फुड़वाना चाहते हो या नारियल फुड़वाना चाहते हो? नहीं नहीं बाबूजी, नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है, वो हम घर की लक्ष्मियों से फुड़वा लेंगे। आप तो बस आशीर्वाद दे दीजिए। बाबूजी, दूर से बोर्ड के पीछे से पाए लागू। बाबूजी, इस बार मेरा भी दूर से ही पाए लागू। कोई बात नहीं बेटा, जीते रहो, हमेशा फलो फूलो, और बेटा जैसे भी चलो, जहां भी चलो, सही रास्ते पे चलो।
एक मिनट। कहाँ जा रहे हो बेटा? अंदर गौमुख सर से पढ़ने। मैं स्टडीज में कमजोर हूँ ना। डॉट 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 डॉट। तुमने फीस भरी है अंदर की? नहीं सर, मैं तो फ्री में पढ़ूंगा और खूब ज्यादा पढ़ूंगा। मेरी मम्मी कहती थी कि जो चीज फ्री में मिले उसे लपक लो। गौमुख सर ने कहा है कि मेरी फीस ये है कि मेरी कोई फीस नहीं है, क्योंकि मैं स्टडीज में कमजोर हूँ ना। फुल स्टॉप। बेटा, बिना फीस तो गोमुख सर तुमको स्कूल में ही पढ़ाएंगे। अंदर पढ़ने के लिए फीस लगती है, और वो भी 1 साल के लिए 12,000 रुपए। फीस लेकर आओ, फिर आप अंदर जाओ। पर मेरे दादू इतनी फीस नहीं दे सकते। नहीं ला सकते तो स्कूल में पढ़ो। चलो अभी जाओ जाओ। गौरव, फुल स्टॉप। बच्चों आप लोग पढ़ाई करो। हाँ, डॉट 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 डॉट। मैं भी आता हूँ। फुल स्टॉप। गौरव, कहाँ जा रहे हो? अंदर चलो। डॉट 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 डॉट। सर, निगम सर मना कर रहे हैं। कहते हैं कि पहले फीस लाओ। निगम सर, आपने मना किया? एक्सक्लेमेशन मार्क। सर आपको तो पता है मैंने गौरव को फ्री में पढ़ाने का वादा किया है। फुल स्टॉप। गोमुख बाबू, आप इमोशनल हो रहे हैं। आप बिजनेस और इमोशन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। और इस बिजनेस में मैं आपका पार्टनर हूं, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इस बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हूं, वरना इसको तकलीफ होगी। जब बच्चे इसको कहेंगे ए फोकटिए, ओए फोकट चंद, अच्छा लगेगा? जब बच्चे इसको कहेंगे तू तो फोकट में पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, नहीं ना? और फिर गोमुख बाबू, क्या ये उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा जो फीस देकर अंदर पढ़ रहे हैं? पर सर जो बच्चे फीस नहीं दे सकते उनको आप स्कूल में पढ़ाइए, और टाइम दीजिए, ध्यान दीजिए। चलो अभी जाओ और फीस लेकर आओ, ठीक है? जाओ। कॉमा, मयूरी मैं जा रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। अरे रुको रुको, नाश्ता करके जाओ। मयूरी मुझे देर हो रही है। डॉट 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 डॉट। टाइम नहीं है मेरे पास। फुल स्टॉप। नहीं नहीं नहीं, मयूरी कह रही नाश्ता करके ही जाओ। मेरी बात को समझो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। डॉट 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 डॉट। बेटा गिल्लू, जो लोग अन्न को ठुकरा कर धन के पीछे भागते हैं वो 1 नंबर के गधे होते हैं। हाँ, उन्हें समझना चाहिए बेटा कि धन से भी तो आखिर अन्न ही खाएंगे ना, और अन्न को छोड़कर जाएंगे तो क्या धन खाएंगे? तो बेटा गधे कौन होते हैं? जो अन्न को ठुकराते हैं। शाबाश। मयूरी, मैं गधा नहीं हूँ। फुल स्टॉप। लाओ नाश्ता दो। और बाबूजी, जो खाना बिना चबाए ठूस ठूस के खाता है उसको क्या कहते हैं? बेटा उसे हिप्पोपोटेमस यानी के दरियाई घोड़ा कहते हैं। तो बताओ गिल्लू, तुमने क्या सीखा? जो खाना बिना चबाए ठूस ठूस के खाता है उसको क्या कहते हैं? हिप्पोपोटेमस। चिड़िया घर में हिप्पोपोटेमस। गोमुख बाबू, अरे गोमुख बाबू, गोमुख बाबू। अरे गोमुख बाबू,
ये क्या चूहों की तरह नाश्ता कुतर कुतर के खा रहे हो? अरे जल्दी जल्दी खाओ, आपके पास टाइम बहुत कम। बाबूजी प्रणाम। बस बेटा जीते रहो, दूर से बेटा, दूर से। बाबूजी आप मुझे अपना पैर क्यों नहीं छूने देते हैं? क्या है बेटा, तुम पाँव छुओगे तो मैं आशीर्वाद दूंगा कि जीते रहो, फूलो फलो। बाबूजी मुझे आपका आशीर्वाद ही तो चाहिए ताकि मैं खूब फलूं फूलूं। और इसीलिए मैं नहीं देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे फूलो फलो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आपके बाबूजी भी ना पूरे कॉमेडी हैं। मेरा कहने का मतलब कि बहुत जॉली किस्म के इंसान है आपके बाबूजी। अरे गोमुख बाबू आप जल्दी जल्दी खाइए, आज बच्चों का मैथ्स का नया बैच शुरू कर रहा हूं भाई। क्या एक्सक्लेमेशन मार्क? निगम सर पर मुझे तो स्कूल जाना है। डॉट 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 डॉट। अरे गोमुख बाबू स्कूल से एक दिन की छुट्टी ले लीजिए। नहीं निगम सर, फुल स्टॉप। अरे मैं स्कूल से छुट्टी लेकर यहाँ कोचिंग में पढ़ाऊंगा तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा? क्वेश्चन मार्क। गोमुख बाबू अगर आप एक दिन स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो क्या सारे बच्चे फेल हो जाएंगे क्या? नहीं निगम सर, मैं स्कूल के बच्चों को इग्नोर नहीं करूंगा। फुल स्टॉप। तो फिर यहाँ कोचिंग में कौन पढ़ाएगा? ठीक है कोचिंग की क्लास को कैंसिल कर देते। ए गोमुख, क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया क्या? यहाँ मैं पढ़ा लूंगा। क्लासेस कैंसिल करने की क्या जरूरत है? आप पढ़ाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। इतना हैरान क्यों हो रहा है? घर पे गिल्लू को तो मैं ही पढ़ाता हूँ। वाह 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 वाह, आप क्या पढ़ाते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार पढ़ाने में 10 बार चिल्लाते हो बेचारे पे, और आधे से ज्यादा तो आपको नहीं आता। कोयल, ये मैथ्स की क्लास है और मैथ्स में मैं बहुत तेज हूँ। हाँ हाँ क्या? भैया आपको पढ़ाना नहीं आता है। फुल स्टॉप। एक मिनट तो बच्चों को कौन सा आता है? हाँ आज इनको बच्चों के साथ पढ़ाई खेलने दो, हाँ कल को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है? हाँ। अरे निगम सर बिल्कुल सही कह रहे हैं गोमुख। और आपका काम? कोयल आज मेरी ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे है। गुप्ता जी चेक कर लेंगे। निगम सर बुलाइए बच्चों को। क्या बात है। पढ़ेंगे आ जाओ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बैठो। तो चलो सारे बच्चे बुक्स निकाले। अपनी अपनी फीस निकालो। गोमुख सर तो पहले बुक्स निकालने के लिए कहते हैं। बेटा देखो, हर ट्रेन का अलग प्लेटफॉर्म होता है और हर इंजन का अलग हॉर्न होता है। तो पहले फीस निकालो। फीस 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 शाबाश बच्चों, वेरी गुड। अब देखो, हर टीचर का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। तो आज घोटक सर आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ज्योमेट्री। वेरी गुड। ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे एंगल्स। क्या पढ़ेंगे? एंगल्स। ओके। कोई नई बात नहीं है, पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स 5 तरीके के होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, थर्ड एंगल है, क्या है? हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ एंगल है, फोर्थ एंगल है स्ट्रेट एंगल और फिफ्थ एंगल है रिफ्लेक्स
एंगल। वेरी गुड। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अभी आप लोगों ने ट्रेन का सिग्नल देखा है? हाँ, ट्रेन का सिग्नल कैसे होता है? ये ट्रेन का सिग्नल, जब ट्रेन का सिग्नल डाउन होता है, ये डाउन ऐसे, ट्रेन का सिग्नल ऐसे है, जब ये डाउन होता है तो एक्यूट एंगल बन जाता है। अब क्या है? राइट एंगल। ये सीधा, ये हो गया राइट एंगल। जब सिग्नल अप होता है तब हो जाता है राइट एंगल। अब क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपका हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। जब सिग्नल डाउन होता है तो सिग्नल के पोल को ऊपर से देखो तो समझ में आ जाएगा कि ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। और अब क्या रह गया? स्ट्रेट एंगल। कोई नई बात नहीं है, एकदम सिंपल है। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। तो बच्चों, आपको जब भी एंगल समझने हो, ट्रेन का सिग्नल देखो, एंगल अपने आप समझ में आ जाएंगे। सर, और रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल? हाँ, रिफ्लेक्स एंगल रह गया ना। एकदम इजी है, कोई नई बात नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल, हाँ बच्चों, जब ट्रेन ब्रिज से नीचे गिर जाती है ना तो सारे रिफ्लेक्स खत्म हो जाते हैं, तो बन जाता है रिफ्लेक्स एंगल। समझ गए? तो जब एंगल समझने हो तो ट्रेन और सिग्नल को ध्यान में रखना। हरिओम हरिओम हरिओम। ये क्या पढ़ा रहा बेटा? बाबूजी, ज्योमेट्री के एंगल्स पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये ट्रेन के ड्राइवर्स की ट्रेनिंग कर रहा है तू। नहीं बाबूजी, देखिए ना, किताब के हिसाब से ही सारे बने हुए हैं। देखिए, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ये राइट एंगल। समझो आपको? बेटा ऐसे पढ़ाएगा तो ये सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। कोई नई बात नहीं है। हरिओम हरिओम। और ये मैं होने नहीं दूंगा। बेटा आप लोग जाओ, आज की क्लास का शाबाश। बाबूजी, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे तो ये सारे बच्चों को फेल करा देंगे। और फिर चिड़ियाघर ट्यूशन क्लासेस में कोई पढ़ने नहीं आएगा। बाबूजी, मुझे पढ़ाने तो देते। बेटा बच्चों को ट्यूशन देने से पहले तुझे खुद ट्यूशन लेने की जरूरत है। क्या? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। हाँ, अभी से 12 बार रिपीट करो। बाबूजी, वो रिपीट कर, वरना बेंच पे खड़ा कर दूंगा। कीजिए बाबूजी। जल्दी जल्दी। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। बाबूजी, हो गया? नहीं हुए, 7 हुए हैं। नहीं तो दोबारा एक से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये तो बाद में देख लूंगा। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। हाँ निगम सर, फुल स्टॉप। नहीं निगम सर, मेरी क्लास है इसके बाद। डॉट 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 डॉट। लेकिन मैं स्कूल छोड़ के कैसे? अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। डॉट 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 डॉट। हाँ मैं बस निकलता हूँ। डॉट 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 डॉट। सर, मुझे सम समझ में नहीं आ रहा। नहीं निगम सर, आप प्लीज और बच्चे मत बढ़ाइए। डॉट 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 डॉट। सर मेरी बात तो सुनिए सर। ट्यूशन सर, हो गया। ट्यूशन सर? एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, आजकल आप इतनी ट्यूशन लेने लगे हो कि सबने आपका नाम ट्यूशन सर रख दिया है। साइलेंस। सर, मुझे सम समझ में नहीं आ रहा। हाँ कपिल। यस सर। तुम क्लास के सबसे होशियार बच्चे हो। हाँ, डॉट 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 डॉट। गौरव की हेल्प करो। हाँ सर। और सुनो, सब बच्चों के सम्स भी तुम चेक करोगे, ठीक है? हाँ सर, मैं सुसु जाऊं? हाँ जाओ। डॉट 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 डॉट। सर 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 सर। हाँ सर, जो मैथ्स आप मुझे पढ़ाते हैं मुझे समझ में नहीं आती है। बेटा तो ध्यान दो ना क्लास में, समझ आ जाएगी। डॉट 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 डॉट।
बेटा अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बताता हूँ। अभी मैं चलता हूँ। हाँ डॉट 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 डॉट। क्या और सब्जेक्ट्स? निगम सर आप कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हैं। अरे हिंदी मराठी इंग्लिश तो हम ठीक से सिखा नहीं पा रहे, और सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे? घोटक भैया, और सब्जेक्ट जैसे ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को इसी फील्ड में भेजना चाहते हैं। बचपन से ही बच्चों को इंडियन आइडल, डांसिंग शोज दिखाते हैं और कहते हैं बेटा देख, तुझे बड़ा होकर यही बनना है। सोचो घोटक भैया, यहाँ से लेकर बाहर तक बच्चों की लाइन लग जाएगी। मास्टर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे दोस्त के बच्चे खुद जाते हैं डांस क्लास में। लो, उनको भी यहीं लेकर आएंगे। हाँ पर भैया, पर डांसिंग और सिंगिंग सिखाएगा कौन? क्वेश्चन मार्क। गोमुख बाबू, अच्छा मजाक करते हैं आप भी। अरे स्वर साम्राज्ञी कोयल भाभी, नृत्य मोरनी मयूरी भाभी आपके घर में है। ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। डॉट 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 डॉट। अरे कोई नई बात नहीं है गोमुख, इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है निगम सर, तो तय रहा, कोयल गाना सिखाएगी और मयूरी डांस सिखाएगी। भैया एक मिनट, फुल स्टॉप। पहले उन दोनों से पूछ तो लेते हैं। डॉट 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 डॉट। अरे पूछना क्या गोमुख कहीं का, नाचने गाने के लिए वो दोनों आधी रात को भी तैयार रहती हैं। चलो गाना शुरू करते हैं। हाँ गाओ। सा रे गा, नीचे नीचे, गा, और नीचे और नीचे, गा, सा रे गा, नीचे नीचे और नीचे, सा रे गा, गा। नीचे बोला ना। अरे कहाँ गए सब? अरे नीचे, यहाँ नीचे नहीं, सुर में नीचे। मैं इतना अच्छा सिखा रही हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो। ऊपर आओ। हरिओम हरिओम। हरिओम बाबूजी हरिओम। देखना सब लता मंगेशकर बनेंगे। चलिए फिर से। सा रे गा मा। घर ट्यूशन क्लासेस 100% मार्क्स की 100% गारंटी।